फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग द हिंदू की वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मीनिंग होता है हाईली ऑब्वियस और कंस्पिक्यूअस। कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर होना, एकदम स्पष्ट होना। अगर हम इसकी साइनोनियम्स देखें तो इसकी साइनोनियम्स में आएंगे फ्लिक्रेंट। फ्लिक्रेंट मीन्स होता है बिल्कुल ब्लीक, कोई भी चीज़ एकदम जो स्पष्ट रूप से दिख रही है। प्लेन टू सी एंड ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव भी इसका साइनोनियम ही है। ऑब्ट्रूसिव का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ थ्रस्ट आउट होना, निकला हुआ, मतलब एकदम क्लियर। ये इसकी साइनोनियम्स हैं। अगर हम इसके एंटोनियम्स देखें अब, तो एंटोनियम्स में आएगा इनकंस्पिक्यूअस एंड कंसील एंड अननोटिसेबल। इनकंस्पिक्यूअस मीन्स भी होता है जो चीज़ अनसीन होती है, अनऑब्जर्व्ड होती है, जिसको बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। कंसील, कंसील में हम बोल देंगे कि गुप्त होती है जो चीज़, एकदम छुपी हुई होती है। और अननोटिसेबल, जो चीज़ जिस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाता। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो देयर इज अ ग्लेयरिंग ओमिशन इन द डाटा। डाटा में बिल्कुल जो ओमिशन है, ओमिशन मीन्स होता है कोई भी फॉल्ट होना, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। किसी भी रिपोर्ट में कोई भी डाटा है उसमें जो फॉल्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। तो ये ग्लेयरिंग का मीनिंग था सिनोनियम से, एंटोनियम से। और एग्जांपल में हमने देखा कि हम किस तरीके से इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेकेंड वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनंडेशन। इनंडेशन का मीनिंग होता है द इफेक्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कवरिंग एन एरिया दैट इज यूजुअली ड्राई। जो एरिया यूजुअली हमेशा ड्राई रहता है, सूखा रहता है, उसके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, एक तरह से बाढ़ आ जाना, कहते हैं ना, सैलाब आ जाना, तो उसका मीनिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, इनंडेशन। इनंडेशन के अगर हम साइनोनियम्स देखें तो डिल्यूज जो है वो उसका साइनोनियम है। इसका मीनिंग होता है बाढ़ आना। फ्लड, ओवरफ्लू। एलुवियन भी इसके साइनोनियम में यूज होगा। एलुवियन का मतलब होता है जो बाढ़ से मिट्टी नहीं जम जाती, उसे कहते हैं एलुवियन। ये इसके साइनोनियम्स से डेल्यूज, फ्लड, एलुवियन। और अगर हम इसके एंटोनियम्स देखें अब, तो ड्राउट, सूखा पड़ जाना, इसका एंटोनियम होगा। ट्रिकल, ट्रिकल होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम पानी आना, एकदम टपक, बूंद बूंद करके पानी आना, तो उसे ट्रिकल कहते हैं। तो ये इसके एंटोनियम्स हैं, ड्राउट और ट्रिकल। अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस में देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है। ही वॉज अपील टू एट टाइम्स ऑफ फेमिन कॉज बाय लॉ इनंडेशन ऑफ द नाइल। नाइल जो रिवर था, जब वो फेमिन आया था और कोई अकाल आया था, उसके टाइम पे क्या हुआ था, नाइल में बहुत ही ज़्यादा लो इनंडेशन, बहुत कम पानी था, तो उसके लिए कोर्ट में अपील किया गया था। तो ये हमने देखा वर्ड इनंडेशन, इसके साइनोनियम से के, एंटोनियम से के, और इस वर्ड को हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं वो एग्जाम्पल भी देखा। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मीनिंग होता है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली। कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना। हिंदी में इसे तैनाती भी कहा जाता है। इसके साइनोनियम्स में आएंगे यूज़ करना, यूज़, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, पुट टू यूज़, किसी भी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना। अगर इसके एंटोनियम्स देखें तो एंटोनियम्स में आएगा मिस यूज़, मिस अप्लाई एंड मिस एम्प्लॉय। मतलब किसी भी काम को अच्छे से ना करना, किसी भी काम को उचित ढंग से ना करना। अगर अभी हम इसका एग्जांपल देखें तो है शी रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स दैट हैड बीन डिप्लॉय अगेंस्ट हर। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो उसके लिए, उसके खिलाफ तैनात की गई थी, डिप्लॉय की गई थी, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको उसने खारिज कर दिया। तो ये इसका मीनिंग था साइनोनियम से और एंटोनियम से। चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेज। इसका मीनिंग होता है अ स्टडी इंटेंट लुक। मतलब किसी की तरफ एकदम ध्यान से देखना, निगाहें टिका के रखना अपनी, उसको बहुत देर तक देखते रहना। इसके साइनोनियम्स में आएंगे स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है किसी को घूरना। गेप, गेप मीन्स भी होता है कि घूरने की एक तरह से प्रक्रिया करना, मतलब लगातार उसे घूरते रहना। फिक्स्ड लुक, एकदम फिक्स्ड लुक रखना, उसके ऊपर टिका के रखना अपनी निगाहें। तो इसके साइनोनियम्स हैं स्टेयर, गेप एंड फिक्स्ड लुक। अगर इसके एंटोनियम्स देखें तो एंटोनियम्स में आएंगे ग्लैंस एंड ग्लिम्स, मतलब कि एक झलक देखना बस। और गेज मीन्स होता है एकदम देखते रहना, घूरते रहना। और ग्लैंस और ग्लिम्स मतलब होता है कि एकदम बस एक झलक देख लिया, खत्म। इसको एग्जाम्पल में हमने कैसे लिया है, द सेटलमेंट वुड बी रीच्ड समवेयर अवे फ्रॉम द पब्लिक गेज एंड मीडिया ग्लेयर। सेटलमेंट मीन्स यहाँ पर है बस्तियों से, कि जो बस्तियाँ हैं वो एक दिन क्या होगा, पब्लिक गेज और मीडिया ग्लेयर, मतलब एकदम पब्लिक से और मीडिया से बहुत दूर जाकर कहीं टिक जाएंगी, कहीं जाकर बस जाएंगी, उनकी एक अलग ही पहचान बनेगी। तो ये हम गेज वर्ड था, इसके हमने साइनोनियम्स, एंटोनियम्स देखे। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस।
हैप्लेस का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट। ये स्पेशली किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, वो पर्सन जो बहुत ही अनलकी है, कहेंगे ना उसे कि ये तो बहुत ही अभागा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके साइनोनिम्स में आएंगे अनफॉर्चुनेट, कर्स्ड, लकलेस, मतलब कि सारे जो अभागे हैं, मतलब बिल्कुल कर्स्ड है, शापित है एक तरह से, तो ये इसके साइनोनिम्स के वर्ड्स हैं। अगर नेक्स्ट हम एंटोनियम्स में देखें तो फॉर्चुनेट, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा लकी है, भाग्यशाली है। ब्लेस्ड, एकदम ब्लेस्ड है, बिल्कुल ही उसके ऊपर तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उसके साथ। तो प्रोफिशियस, प्रोफिशियस मीन्स होता है बहुत ही स्थिति के किसी चीज़ के अनुकूल होना, एक तरह से स्थिति के एकदम लायक होना। तो फॉर्चुनेट, ब्लेस, प्रोफिशियस, ये इसके जो हैं वो एंटोनियम्स हैं। इसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इट इज़ नॉट मेरली हैप्लेस टूरिस्ट दैट आर सफरिंग इन दिस अनस्टेबल क्लाइमेट, मतलब इस अनस्टेबल क्लाइमेट में सिर्फ ये हैप्लेस टूरिस्ट ही नहीं है जो सफ़र कर रहे हैं, सभी टूरिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर आकर इस अनस्टेबल क्लाइमेट में सफ़र कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो यहाँ हमने अपने जो वर्ड्स हैं वो देख लिए हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।